गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग। आज का लेक्चर्स है अकाउंटिंग रेशो। ट्वेल्थ क्लास का सिलेबस में शायद ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद कैश फ्लो है तो वो बोर्ड ने हटा दिया है इस बार। उसमें से कैलकुलेशंस नहीं आ रहे हैं, ओनली थ्योरीज आ रही है। तो अकाउंटिंग लेक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए भी, और आगे आप जो भी कोर्स करने वाले हैं तो आपको रेशो के बारे में नॉलेज हो जाएगा कि रेशो क्या कैसे निकाले जाते हैं, परसेंटेज कैसे निकाले जाते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं कि भाई रेशो होते क्या हैं, अकाउंटिंग रेशो क्या होता है। देखिए सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा गया है आपको समझाने के लिए कि भाई रेशो होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर कि, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द रिलेशन बिटवीन द टू नंबर्स और फिगर्स इन इज कॉल्ड रेशो। ठीक है, यानी जब दो नंबर्स के बीच के रिलेशंस को ही हम क्या कहते हैं, रेशो कहते हैं। ठीक है, दो संख्याओं के बीच के संबंध को अनुपात कहा जाता है, यानी कि रेशो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कहूँ कि भाई इसके लिए एग्जाम्पल क्या फिट बैठ सकता है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक क्लास के अंदर, एग्जाम्पल समझिएगा बात को, कि एक क्लास में, ठीक है, एक क्लास है हमारे पास, वहाँ पे मान के चलिए कि 40 गर्ल्स हैं। ठीक है, 40 गर्ल्स हैं आपके पास और 60 बॉयज़ हैं। ओके, दो नंबर कम से कम चाहिए, यही दो नंबर माने जाएंगे, 40 और 60। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि भैया इसका रेशो में, इसे रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। तो रेशो में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे आप, 40/60। देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, टू से ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा, टू 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 से टू टाइम्स, और ये कितनी बार में जाएगा, 3 टाइम। यानी जो रेशो बना वो कितना बना, 2:3, यानी 2:3 रेशो। ठीक है, 2 का रेशो, 3 का रेशो। इसका परसेंटेज निकालेंगे हम, तो ये भी कह सकते हैं कि भाई 40% और 60%, 40% और 60%, यानी 40% गर्ल्स हैं क्लास के अंदर और 60% बॉयज़ हैं क्लास के अंदर। ऐसे हम कर सकते हैं। 100 जो आपका रेशो होगा, वो जो परसेंटेज वाला रेशो होगा वो आपका 100 पे निकाला जाता है ऑलवेज। तो भाई 40% गर्ल्स मानी जाएंगी, ठीक है, और 60% क्या माने जाएंगे, बॉयज़ माने जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2:3 रेशो भी बन सकते हैं, यानी क्लास के अंदर जो रेशो है आपका गर्ल्स एंड बॉयज़ का वो 2:3 ही है, यानी 2 के रेशो में 3 है। ठीक है, यानी जितने वो है उससे उससे एक ज़्यादा क्या है अपने पास में, गर्ल्स है, वो बॉयज़ हैं, तो 2:3 का रेशो माना जाएगा। तो 40 और 60 के बीच का रेशो क्या हुआ, 2:3 हुआ, उसको हमने ऐसे निकाल दिया। तो रेशो का मतलब सिंपल है कि दो फिगर्स को आपस में जो रिलेशन बनता है उसी को हम रेशो कहते हैं। अब ये एग्जांपल मैंने आपको क्लास का दिया, आप कोई भी फिगर, फाइनेंशियल फिगर ले सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ जितने भी रेशो निकालने वाले हैं वो टोटल बिजनेस से रिलेटेड होने वाले हैं, मैथ्स से रिलेटेड नहीं होने वाले हैं। हर जगह रेशो निकलता है, हर एक चीज़ में निकल सकता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। अब जैसे कि किसी कंपनी की सेल हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे कंपनी की जो सेल है वो मान के चलिए 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल के तौर पे, राइट। 1 लाख रुपए की सेल है एक मंथ के अंदर। ध्यान से देखिएगा, एक मंथ के अंदर कितने रुपए की सेल है, एक मंथ में 1 लाख रुपए की सेल है। ठीक है, 1 लाख की सेल है। अब उस बोला जाए कि भैया उस पर जो है आपका, उसको तकरीबन 15,000 रुपीज़ का मुनाफा हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 15,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, 20,000 की सैलरी दी गई है, 20,000 रुपीज़ की सैलरी दी गई है। ठीक है, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि उस सैलरी पे, सेल के ऊपर कितने कितने परसेंट में, तो यानी मुनाफा कितने परसेंट हुआ है, 15% का मुनाफा हुआ है। 20,000 की सैलरी दी गई है, इसका मतलब 20% सैलरी में खर्च हुए हैं। ऐसे करके अगर आप निकालते जाएंगे तो वो और भी चीज़ें निकलती जाएंगी। तो हम ऐसे परसेंटेज निकाल सकते हैं कि 1 लाख की सेल के ऊपर 15,000 रुपये का मुनाफा हुआ है या 15% का मुनाफा हुआ है। परसेंटेज में ऑलरेडी दे दिया, तो आपको वैल्यू निकालना है, फिगर निकालना है। अगर फिगर आपके पास दिया है कि भाई 15,000 रुपये का मुनाफा हुआ है, 15,000 का मुनाफा हुआ है, तो भी 15% आराम से निकल के आ जाएगा। काय पे निकल के आएगा, 1 लाख रुपए। कैसे निकालते हैं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। बस मैं तो आपको सिर्फ एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि भाई रेशो है क्या, कैसे हम रेशो फाइंड आउट करते हैं, रेशो क्या है, परसेंटेज निकालना है। भाई एग्जाम्पल के तौर पर आपको मार्क्स मिले 500 में से आपको 300 मार्क्स मिले हैं, राइट। तो अब ये दो नंबर्स होगा, इनके बीच का डिफरेंस जो वो निकाला जाएगा, रिलेशंस निकाला जाएगा, वो परसेंटेज में हम निकालने वाले हैं कि भाई ये कितने परसेंट मार्क्स हैं। तो भाई डेफिनेटली ये 60% मार्क्स आए आपके। कितने मार्क्स आए, 60%। कैसे निकाला जाएगा, फॉर्मूला लगाया जाएगा और आंसर निकाला जाएगा। फॉर्मूला लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू आई है आपकी, इसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको 100 से, क्योंकि परसेंटेज जो निकाला जाएगा वो 100 पे निकाला जाएगा, और डिवाइड उस वैल्यू से कर देना जिसमें से वो मिली है। ठीक है, तो आप बस ये फार्मूला यूज़ कीजिए और आपका आंसर एज इट इज आ जाएगा। अब 500 के प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो
हो सकती है, 300 के प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। इसी तरह परसेंटेज कैलकुलेट किए जाते हैं। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये बेसिक चीज़ें तो परसेंटेज तो आपको निकालना आना ही चाहिए, किसका कितने परसेंट निकलेगा, किसका कितना परसेंट एक्सपेंसेस हुआ, ये सारी वैल्यू आप आराम से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चंस लेने वाले हैं हम, स्क्रीन के ऊपर है आपके, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करंट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इस चैप्टर में हम रेशो निकालने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कितने टाइप के रेशो निकलेंगे ये आपको लास्ट के लेक्चर में कभी बताया जाएगा। अभी हम अगर सारे फार्मूले अलग अलग बताने जाएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए और फिर समझ में भी आपको नहीं आएगा, बहुत सारे फार्मूले आपको याद करना पड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर है हम यही करने वाले हैं कि आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कराने वाले हैं, और जो फार्मूला आता जाएगा उस टाइम आप याद करते जाइएगा उस चीज़ को। तो क्या लिखा है, कैलकुलेट करंट रेशो, यानी हमें करंट रेशो कैलकुलेट करना है। अब करंट रेशो होता क्या है पहले तो ये समझ लीजिए थोड़ा सा। करंट रेशो हमें कैलकुलेट करना है, करंट रेशो यानी बिजनेस का करंट रेशो आपको निकालना है। करंट रेशो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट एसेट्स क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, इस लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटी, यानी हमें ये बताना है कि जो भी बिजनेस चल रहा है या कंपनी चल रही है, इसकी करंट एसेट्स कितनी है, उसके मुकाबले उसके पास करंट लाइबिलिटीज कितनी है, रेशो क्या है। ठीक है, ये ध्यान, ये रेशो हमें बताना है। खासकर कंपनियां लोन लेने जाती हैं या किसी कंपनी की पोजीशन चेक करनी है हमें, तो उस केस में बहुत ज़रूरी काम आता है आपका करंट रेशो। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को कि क्या निकालने वाले हैं हम। देखिए अब हमें क्या करना, फॉर्मूला क्या रहेगा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। दो फॉर्मूले याद है, यानी किसी कंपनी के पास एसेट्स है, एग्जांपल के तौर पे 10 लाख रुपए की, कितने की एसेट्स है, 10 लाख रुपए की एसेट्स है, और उसकी लाइबिलिटी कितनी है, करंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो 10 लाख के बराबर होगी, लेकिन यहाँ पे करंट लाइबिलिटी पूछी जा रही है और करंट एसेट्स ही पूछी जा रही है, मान के चलिए 8 लाख रुपए की एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। तो अब आप समझ सकते हैं कि भाई कितना डिफरेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका परसेंटेज हम इसको रेशो में हम कैलकुलेट करने वाले हैं, आगे कैसे करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है यहाँ पे, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। तो अब इन सब में हमें पहले पहचानना है कि भाई करंट एसेट्स कौन सी हो, करंट लाइबिलिटीज कौन सी है। अब इस क्वेश्चन में तो क्या है, मेंशन करके दे दिया भाई ये कैपिटल है, तो कैपिटल करंट लाइबिलिटीज में नहीं आती है। ये लॉन्ग टर्म लोन है तो ये लॉन्ग टर्म लोन भी करंट लाइबिलिटीज में नहीं आता, साफ साफ मेंशन है करंट लाइबिलिटीज। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मेंशन होकर आ गया, एक्सरसाइज में आ सकता है भैया करंट लाइबिलिटीज इतनी है, करंट एसेट इतनी है, बताइए करंट रेशो क्या होगा। तो उस केस में आपको फॉर्मूला लगाना है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या मामला है कि भैया फिक्स एसेट्स भी दिए तो हमें इससे भी मतलब नहीं है, और नीचे लिखिए करंट एसेट्स, ये करंट लाइबिलिटीज लिखिए, तो इन दो फिगर से हमें मतलब है, जो मैं राउंड कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, इन दो फिगर से हमें मतलब है, बस फॉर्मूला आपको लगा देना है। क्या फॉर्मूला लगने वाला है आपका, करंट रेशो आपको लगाना है। करंट रेशो इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज। ये फार्मूला आपको यूज करना है हर बार, ऑलवेज करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, ये फार्मूला आपको लगाना है और आपका फार्मूला सम्स आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़े जरूर बड़े आएंगे, लेकिन आप टेबल बना लीजिए और आराम से कर सकते हैं आप। तो कितना आ जाएगा, 2,50,000, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, 4 लाख से ऊपर आएगा, तो करंट एसेट्स की जो वैल्यू है 4 लाख है, और ये कितनी वैल्यू है, 2,50,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर लीजिए, जो कि सिंपल है, कितने जीरो हैं, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है, फिर एक 1 0 1 0, तो कितने जीरो कैंसिल कर दिया हमने, 40। अब बच कितना गया हमारे पास, 40 को डिवाइड करना है, कैसे 25 से डिवाइड करना है, बस सिंपल है भाई। 40 का टेबल आपको सीधा सीधा पढ़ दीजिए, क्योंकि नीचे आपको 1 लाना है, नीचे क्या लाना है, 1 लाना है, ऊपर वाली पॉइंट की 1 नंबर तक आपको डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो रूल याद रखिए कि नीचे आपको 1 लाना है, तो हम सीधा 25 के टेबल से हम इसे कैंसिल करने वाले हैं। देखिए 25 से कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा, ये तो 1 टाइम में चला गया। अब 40 को कैसे करेंगे, तो ये भी 1 ही टाइम में जाने वाला है भाई, ये 1 टाइम में जाने वाला है। अब 1 टाइम में गया तो बचा कितना, 15 हमारे पास कैरी बच गया, ठीक है। तो अब 15 तो जाएगा नहीं, क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ क्या बढ़ा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, राइट। तो अब ये 150 हो जाएगा, रूल आपको पता ही है, आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने 40 लिख लिया, यहाँ मैंने 25 लिख लिया। अब आप चाहे तो ऊपर लिख लीजिए, 25 से कितनी बार जाता है, 25 1 टाइम में जाता है, बचता कितना है भाई, 15 बच गया। अब जाएगा नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाया हमने रूल के अकॉर्डिंग और यहाँ 0 बढ़ाया, तो कितनी बार में जाएगा, 6 टाइम में जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, ओके। तो कितना आ गया, 1.6, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रेशो निकल के आया 1.6 अपॉन में कितना आ गया, 1। अब इसको रेशो में लिखने वाले हैं, तो 1.6 रेशो 1, यानी कहने का मतलब है कि जो इनके पास एसेट्स हैं
और जो लाइबिलिटी यानी 1 रुपए की लाइबिलिटी है बिजनेस के पास, तो उसके बदले में उसके पास जो एसेट्स है वो 1.6 रुपीज़ की है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप कि 1 रुपए का की करंट लाइबिलिटी यानी करंट में आपको जो पैसे चुकाने हैं, करंट मार्केट में जो पैसा लेन देन आपको करना है, शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज़ हैं आपकी वो करंट लाइबिलिटीज़ कहलाती है कि फ़ौरन ही आपको पैसे चुकाने पड़ जाए, तो आपके पास उसके बिहाफ में कितने पैसे रखे हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ बिजनेस बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो लोन है हमारा चुकाने के लिए वो 1 रुपए का है, लेकिन उसके बदले में हमारे पास जो आज की डेट के अंदर करंट एसेट्स है कि जिसकी मदद से हम जिसकी हेल्प से हम फ़ौरन अपनी लाइबिलिटीज़ को चुका सकते हैं, यानी 1 रुपए 6 पैसे मतलब 1 रुपए 60 पैसे हमारे पास मौजूद हैं, यानी 60 पैसे एक्स्ट्रा हैं। तो ये पॉजिटिव रेशो माना जाता है। आइडियल रेशो होता है, अगर देखा जाए तो आपसे क्वेश्चन पूछ जाता है बताइए आइडियल रेशो क्या होता है, तो आइडियल रेशो होता है 2:1, यानी आपके पास 1 रुपए का लोन है तो उसको चुकाने के लिए आपके पास 2 रुपए एट ए टाइम होने चाहिए, इसी को आइडियल रेशो माना। इसको मतलब एक अच्छा माना जाता है, समझिए बात को, इस वजह से समझ सकते हैं कि अच्छा माना जाता है इस बात को। बड़ी बड़ी कंपनियां जब बैंक के पास लोन लेने जाती हैं तो वो इस चीज़ को ज़रूर नोट करती हैं कि भैया आज के प्रेजेंट के अंदर उनके पास क्या मौजूद है, भाई उनकी करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है कि अगर बैंक के पैसा मांगने आ जाए, जो लोग पैसे मांगने के लिए फ़ौरन इनसे रिकवरी के लिए आ जाए, तो ये पैसे कैसे चुका सकते हैं, फंड का इंतजाम कहाँ से हो सकता है। तो भाई करंट एसेट्स ही ऐसी चीज एसेट होती है जो हमारे पास कैश के रूप में होती है, उसी कैश के बिहाफ में होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 1 रुपए का लोन है आपका, ये करंट लोन है आपका, और उसके बदले में आपके पास 2 रुपए की संपत्ति है, यानी एसेट्स है, करंट एसेट्स है, यानी कैश रखा हुआ है आपके पास, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चुका सकते हो और आपके पास पैसे बच जाएंगे। इस केस में जो हमने भी आंसर निकाला, इस केस में ये हुआ है कि 1.6 रुपीज़ है हमारे पास, 1 रुपए का लोन है हमारे पास, यानी हमें 1 रुपए का कर्जा चुकाना है मार्केट के अंदर, और उसके बदले में हमारे पास 1 रुपए 60 पैसे मौजूद हैं। इसे आप एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेने वाला हूँ मैं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द करंट रेशो। ध्यान से देखिएगा, करंट रेशो आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन थोड़े बड़े हो सकते हैं तो कैलकुलेटर आराम से कीजिए, हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा लेकिन आप आराम से इजीली कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, स्टॉक की वैल्यू कितनी दी है, 50,000 दी है, क्रेडिटर्स लिखे हैं 60,000, डेटर्स लिखे हैं 40,000 एंड बिल्स पेबल लिखे हैं 40,000 एंड बिल्स रिसीवेबल लिखे हुए हैं 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है 4,000 एंड बैंक कितना लिखा हुआ है आपका 4,000 एंड कैश इन हैंड कितना लिखा है 3,000। अब देखिए यहाँ पे आपको सारी वैल्यूज अलग अलग दे दी हैं। अब आपको इसमें से मेंशन करना है, चेक करना है, पहले आपको ये देखना है कि भाई एसेट्स कौन सी हैं और लाइबिलिटीज कौन सी हैं। यहाँ जितनी भी दी हुई हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों ही हैं, तो आपको करंट एसेट डिसाइड करनी है और करंट लाइबिलिटीज डिसाइड करनी है। तो भाई ध्यान से देखिएगा, स्टॉक करंट एसेट्स में आता है क्योंकि स्टॉक हमारे पास बेचने वाला आइटम होता है, इसलिए उसको करंट एसेट्स माना जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ करंट एसेट्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल के तौर पर तो पहली वैल्यू कौन सी आ जाएगी, स्टॉक आ जाएगी भाई मेरे पास में, इसके बाद प्लस लगा लेता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ आगे क्या लिखा हुआ, सेकंड आइटम ये लाइबिलिटी के पार्ट है तो हम इसे लाइबिलिटी में नोट करने वाले हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा, डेप्टर्स, तो डेप्टर्स भी भाई जो पैसे हमें मार्केट से लेने हैं ये हमारी करंट एसेट्स ही होते हैं। प्लस आपको भी क्वेश्चन ऐसे ही करना है, बिल्स पेबल, बिल्स पेमेंट लिखा हुआ है, बिल्स पेबल है एक्चुअल में, ये बिल्स पेबल है ये, ठीक है, पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल है ये, ठीक है। तो ये भी लाइबिलिटीज का पार्ट है। उसके बाद लिखा है बिल्स रिसीवेबल, तो भैया रिसीवेबल लिखा हुआ ये भी एसेट्स का पार्ट है हमारा, तो इसको भी हम लिख लेते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं BR, ठीक है। प्लस इसके बाद लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है, ओवरड्राफ्ट का मतलब लाइबिलिटी होता है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये मैंने कहा डिटेल में बताया हुआ है, आप देख सकते हैं, लेक्चर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके बाद कैश लिखा है, तो भाई कैश भी आपकी एसेट्स ही होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैश एट बैंक, कैश एट बैंक लिखा हुआ है तो आप भी लिख सकते हैं कैश एट बैंक, अकेला बैंक भी लिख सकते थे आप, तो कैश एट बैंक। प्लस इसके बाद कैश इन हैंड, तो अकेला कैश लिख लीजिए यहाँ पे, ये हमने लिख दी, देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारे पास एसेट्स है। अब इनकी वैल्यू नोट डाउन कर लेते हैं हम। तो भाई पहली वैल्यू कितनी दी हुई है, 50,000 दी हुई है, तो मैंने यहाँ 50,000 नोट डाउन किया। प्लस इसके बाद डेटर्स की वैल्यू कितनी दी है, 40,000 दी है, नाम लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी क्या क्या नोट डाउन करना है। इसके बाद अगली वैल्यू क्या है, BR, तो BR की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 10,000, ये 10,000 देख लीजिए, तो ये 10,000 है, इसको भी राउंड ऑफ जो लिखते जा रहा है उनको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ कितना हमारी वैल्यू आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी, ओके। प्लस इसके बाद क्वेश्चन में वैल्यू काय की लिखनी है, हमें कैश एट बैंक की लिखनी है, तो कैश एट बैंक की वैल्यू कितनी है 4,000 रुपीज़ है, तो यहाँ 4,000 नोट डाउन कर लिए जाएंगे। प्लस कैश की वैल्यू कितनी है 30,000 रुपीज़ है, तो यहाँ 30,000 हमने नोट डाउन कर लिए। अब इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपकी करंट एसेट्स फाइंड आउट हो जाएगी। अभी फिलहाल करंट एसेट फाइंड आउट हुई है, तो भाई इनको ऐड कर लेते हैं। देखिए ये 50,000 लिखा है, या 40,000 लिखा है, या 10,000 लिखा है, इन सबको तीनों को ऐड किया तो कितना हो जाता है 1 लाख। और ये कितना लिखा है 30,000 लिखा है, ये 4,000 लिखा है, 34,000 होता है, इसका मतलब ये हुआ 1,34,000। आप ओरली ऐड करेंगे जल्दी हो जाएगा आपका।
तो 1,34,000 की एसेट्स है बिजनेस के पास। अब लाइबिलिटीज़ की बात करें तो बची हुई वैल्यूज क्या कहलाएंगी, आपकी लाइबिलिटीज़ की कहलाएंगी। अब यहाँ वो क्वेश्चन था जिसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ नहीं दी थी, इसलिए बोल रहा हूँ पहचानना होगा आपको, रटना नहीं है कि भैया जो बचा सब लाइबिलिटीज़ मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक भी ऐसी लाइबिलिटी नहीं है जिसको हमें मिस करना है। तो करंट लाइबिलिटीज़ को हम नोट डाउन करने वाले हैं। तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्या क्या लिखा है, इससे पहले क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, तो भाई क्रेडिटर्स नोट डाउन कर लेंगे हम। क्रेडिटर्स का मतलब होता है कि पैसे मार्केट से लेना है। जब हम किसी को उधार देते हैं, चाहे पैसे उधार दें, चाहे हम गुड्स उधार दें, ज़्यादातर केस में गुड्स ही उधार दिया जाता है, उसी को हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहा जाता है उन्हें, कि भाई हमने गुड्स उधार में दिया है तो पैसे, सॉरी गुड्स उधार में लिया है हमने, उल्टा बोल दिया मैंने। तो गुड्स उधार में लिया, जब उधार में देते हैं तो वो डेटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो हमारी एसेट्स होते हैं और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो हमारे लेनदार होते हैं। इसका मतलब हमने उनसे पैसे उधार लिए हैं, हमने उनसे माल उधार में लिया है। 99% में तो माल ही माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पैसे भी वो लेते हैं, तो उसी को क्रेडिटर्स कहते हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो गया। इसके बाद अगली वैल्यू है बिल्स पेबल, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख लेते हैं बिल्स पेबल, प्लस इसके बाद अगली वैल्यू है बैंक ओडी यानी बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पे हमने लिख लिया बैंक ओडी। बस इसके बाद कोई और लाइबिलिटी क्वेश्चन में नहीं है, तो इन सब की वैल्यू नोट डाउन कर लेंगे। क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 60,000 रुपीज़ है, तो भाई हमने यहाँ 60,000 रुपीज़ नोट डाउन किए। प्लस बिल्स पेबल की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितनी वैल्यू है हमारे पास, 40,000 है, तो भाई हमने यहाँ 40,000 को नोट डाउन कर लिया है। प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट की वैल्यू जो है वो 4,000 रुपये है, यानी 4,000 रुपीज़ है, तो यहाँ 4,000 नोट डाउन कर लिए। अब 6 और 40 कितने होते हैं, 1 लाख, यानी 1,04,000 रुपीज़ इसका लाइबिलिटीज़ मानी जाएगी। अब यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो बिजनेस है उसके पास 1,34,000 रुपीज़ की करंट एसेट मौजूद है, और बदले में अगर उसको लोन चुकाना पड़ जाए अभी के अभी करंट के अंदर, करंट लाइबिलिटीज़ जो है वो 1,04,000 रुपये की है, यानी ठीक है थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव रेशो है अगर देखा जाए तो। ये भी कि भाई उसके पास पैसे आपके पास ज़्यादा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको अभी से बोला जाए कि भाई आपके सारे के सारे उधारियां आप चुकाइए, तो आपके पास 1,34,000 रुपये है, 1,34,000 है, उसमें से आप 1,04,000 रुपये चुका देंगे, उसके बाद भी कुछ ना कुछ आपके पास बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा, यानी कि अभी आप पॉजिटिव रेशो में चल रहा है, पॉजिटिव रेशो है आपका। तो करंट रेशो फाइंड आउट करने के लिए क्या करने वाले हैं, आप फॉर्मूला लगाइए और आप आंसर निकाल लीजिएगा। मैं एग्जाम क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद आप फाइंड आउट खुद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1,34,000 और डिवाइड में कितना जाएगा, 1,04,000, ठीक है। तो देखिए 40 से 40 कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 134 को आपको डिवाइड करना है 104 से, तो इसको भी आप पॉइंट में डिवाइड कर लेंगे। 104 का टेबल बना लीजिए और डिवाइड आपका आसानी से हो जाएगा। तो 104 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ भी हम यही काम कर सकते हैं। देखिए ये रफ वर्क है हमारा, नोट वर्क है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। 134 हमने यहाँ लिखा, 104 यहाँ लिखा, 104 से कितनी बार में जाएगा, 104 1 टाइम भी जाएगा, तो बचते कितने हमारे पास भाई 30 बच जाएंगे, ओके। अब 30 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे हम। एक पॉइंट हमने यहाँ क्रिएट कर लिया है, ये पॉइंट हमने क्या क्रिएट कर लिया, ओके, ये पॉइंट हमारा लग गया यहाँ पे। अब इसके बाद एक जीरो बढ़ा लेंगे हम, कितना हो जाएगा 300। अब 300 कितनी बार में जाएगा भाई, 2 टाइम्स में जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में जा नहीं सकता, तो 2 टाइम में कितना हो जाता है, हो जाता है 208 हो जाएगा। माइनस कर लेंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास में, इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस कर लीजिए। तो 300 में से 208 माइनस करते हैं तो बचता कितना है हमारे पास में भाई, ये बच जाएगा आपका 92। अब पॉइंट ऑलरेडी लगा है, रूल कहता है एक बार पॉइंट लगा लिया, अब आप जीरो बढ़ा सकते हैं। तो कितनी बार में गया ये 920 आ गया, ठीक है। तो कितनी बार में जा सकता है, आराम से आप देख लीजिए कितनी बार में जा रहा है। तो तकरीबन ये आपका 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। देखिए 5 4 तो कितने होते हैं 20, ठीक है, नहीं 5 टाइम में, सॉरी 9 टाइम में चेक कर लेते हैं अपन। 9 4 में ज़्यादा हो जाएंगे, 8 टाइम ही जाएगा, एग्जांपल के तौर पर 8 टाइम भी जाएगा। तो इसको हमने बस ये ऐसे लिख सकते हैं 1.28। देखिए ध्यान से देखिएगा 1.28 आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे कितना आएगा 1। अब इसको राउंड ऑफ करके भी आप लिख सकते हैं चाहे तो ये 1.28 लिखा है, तो इसको राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 1.3 हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1:3 यहाँ पे आप लिख देता हूँ मैं। तो जो रेशो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा 1:3:1, 1.3:1। तो यानी कहने का मतलब है कि आपके पास 1 रुपये का लोन है। कितने रुपए का लोन है, 1 रुपये का लोन आपको चुकाना है करंट में, और उसके बदले में आपके पास 1 रुपये 30 पैसे मौजूद है, यानी 30 पैसे आपके पास एक्स्ट्रा है। ये कहने का मतलब है यहाँ पे इस क्वेश्चंस में। एक और एग्जांपल लेने वाले हैं, इसके अंदर अब देखिएगा ध्यान से क्या निकालने वाले हैं, लिक्विड रेशो भी हम फाइंड आउट करने वाले हैं। अब लिक्विड रेशो क्या होता है, करंट रेशो भी मैंने आपको समझा दिया कि यानी करंट में जो पैसे आपके पास हैं उसे करंट रेशो बोला जाता है, करंट एसेट्स बोला जाता है। अब लिक्विड क्या है, लिक्विड को हम क्विक रेशो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये ध्यान से देखिएगा, क्विक रेशो। क्या बोलते हैं, क्विक रेशो।
क्विक रेशो भी कहा जाता है लिक्विड रेशो को, ठीक है, क्विक रेशो भी कहा जाता है। अब लिक्विड का मतलब क्या है, देखिए करंट एसेट्स से ही बना है लिक्विड रेशो, ठीक है भाई। करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड है, सारी चीज़ें इंक्लूड है, यानी कि वो वैल्यूज इंक्लूड है जो कैश में हमारे पास होती हैं। लेकिन इसमें दो आइटम ऐसे होते हैं, एक आइटम ऐसा होता है स्टॉक, जो हमारे पास फिजिकल में होता है, पैसे के उसमें नहीं होता, लेकिन स्टॉक को हम करंट एसेट में इसलिए लेते हैं कि वो हमारा सेल वाला आइटम होता है, उससे हम तुरंत सेल कर सकते हैं, यानी फौरन हम उसको इमीडिएटली हम बेच सकते हैं, इसलिए हम उसको स्टॉक में ले लेते हैं करंट एसेट्स में। और एक और आइटम होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक आइटम होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये वो पैसे होते हैं कि जो हमने एडवांस में पैसे खर्च कर दिए, इसलिए ये करंट एसेट्स के पार्ट होते हैं ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो लेकिन अब बाकी सारी एसेट्स जो है वो कैश में होती हैं, लेकिन ये दो आइटम ऐसे होते हैं जो हमारे पास, ये पहला वाला आइटम ये हमारे पास नहीं है, हमने एडवांस में किसी को दे दिया है, ये पैसे हमारे पास लौट के शायद अब नहीं आने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जब तक इनका एक्सपायरी पीरियड नहीं हो जाता तब तक ये एसेट्स की लिस्ट में काउंट होते रहते हैं। लेकिन दूसरा स्टॉक भी है कि भाई स्टॉक भी हमें बेचने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, थोड़ा हमारे पास टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास स्टॉक मौजूद है, ऐसे समझ सकते हैं कि 1 लाख रुपए का स्टॉक है आपके पास, 1 लाख रुपए का स्टॉक है, 100K का आपके पास स्टॉक है, और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास मान के चलिए 25K के हैं, ठीक है ना। और जो अदर करंट एसेट्स हैं आपके पास, अदर करंट एसेट्स जो आपके पास हैं वो हैं कितने रुपए की हैं, मान के चलिए 50K की हैं। तो अब मैं आपसे बोलूँगा कि टोटल करंट एसेट कितनी हो गई आपके पास, तो टोटल करंट एसेट कितनी हो जाएंगी, 100K का स्टॉक है, 25K के प्रीपेड एक्सपेंसेस है, और अदर कितने की 50, तो यानी कितना का 175K, यानी 1,75,000 रुपए की आपके पास करंट एसेट्स है। लेकिन इसमें भी क्या हुआ है कि भाई जिसमें से 100K का स्टॉक है, यानी आपके पास ये पैसे के रूप में नहीं है, आप बेच तो सकते हैं लेकिन थोड़ा टाइम तो लगने वाला है, इसलिए कैश नहीं माना जाएगा इस चीज़ को, ठीक है। इसी तरह प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास से चला गया है तो ये भी वापस नहीं आ सकता, ये पैसे भी आपके पास नहीं है, तो इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लीजिए। 125 ऐसे पैसे हैं जो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो अब बचते हैं 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए ऐसी वैल्यू जो आपके पास है, यानी कि बिल्कुल प्योरली कैश में जो पैसे मौजूद हैं उसी को बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स, ये ध्यान रखिएगा, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिक्विड एसेट्स या क्विक एसेट्स हम कहने वाले हैं। जो पैसे आपके पास बिल्कुल प्योरली कैश फॉर्म में है, इसी को हम बोलते हैं लिक्विड या क्विक एसेट्स, तो उसी को बोलते हैं लिक्विड रेशो। फॉर्मूला क्या लगने वाला है इसके अंदर निकालने में, आपको लगाना है फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। बस एसेट्स की जगह पे क्या आ जाएगा, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज की जगह करंट लायबिलिटीज ही रहेगी। बस आपको पहचानना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ है और आप आसानी से निकाल सकते हैं। यानी जो प्योर फॉर्म में कैश मौजूद है उसी को हम लिक्विड बोलते हैं, प्योर, बिल्कुल प्योर होना चाहिए, प्योर फॉर्म में जो कैश है आपके पास में, क्योंकि स्टॉक आपके पास प्योर कैश नहीं है लेकिन कैश का पार्ट जरूर है, इसलिए उसको कैश करंट एसेट में लिया गया था, लेकिन प्योर कैश नहीं है। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आप एडवांस में पे कर चुके हैं, एक्सपेंसेस वर्ड लगा हुआ है लेकिन ये प्रीपेड की वजह से करंट एसेट में मौजूद है। ऐसे एक्सपेंसेस जो अनएक्सपायर्ड होते हैं, यानी आपने एडवांस में खर्च कर दिया है पैसा, इसी को करंट एसेट्स कहा जाता है, इसलिए ध्यान रहे इस बात का। आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं बोल रहा हूँ आपसे बार बार, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम इसमें दो चीज़ें फाइंड आउट करने वाले हैं। अब देखिए फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे, क्या लिक्विड एसेट्स का, तो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या होगा कि भाई दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए कि जितनी भी एसेट्स जोड़ेंगे आप उनको ऐड करेंगे, उसमें आप ये दो आइटम को छोड़ दीजिए, इन दोनों आइटमों को छोड़ के आप सारी एसेट्स को जोड़ लीजिए। जो भी करंट एसेट्स हैं उनको, उनमें से आप या तो क्या करिए स्टॉक को माइनस कर लीजिए, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये दो वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, एरेस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट निकल कर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट। एक तरीका ये हो गया, अदरवाइज आप क्या करिए कि इन दोनों वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी जो एसेट्स है उन सबको ऐड कर लीजिए, तो भी आपकी लिक्विड एसेट बन जाएगी, ठीक है। अब आप जैसे चाहे वैसे आज से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, हम करने वाले क्वेश्चन को, इसको रेस कर देते हैं हम, आगे कर लेंगे हम। तो क्वेश्चन देख लीजिए, पहले हम एक चीज़ समझा लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, कैश, तो ये काय में आएगा भाई, करंट एसेट्स में आने वाला है। डेटर्स काय में लिखा है, ये भी करंट एसेट्स में आने वाला है। स्टॉक काय में लिखा है, ये भी करंट एसेट्स में आने वाला है। बिल्स रिसीवेबल काय में लिखा हुआ है, ये भी करंट एसेट्स में आने वाला है। बस मैं आपको समझा दूंगा, आंसर आप निकालने वाले हैं, फॉर्मूला वही रहेगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो करंट एसेट्स में आने वाला है उसके आगे मैं करंट एसेट लिखने वाला हूँ, उसके बाद आप फाइंड आउट कीजिएगा। तो कैश काय में आने वाला है, करंट एसेट्स का पार्ट है भाई। डेटर्स भी काय में आने वाला है, करंट एसेट्स में आने वाला है। स्टॉक भी आने वाला है, करंट एसेट्स में आने वाला है। लेकिन जब हम लिक्विड एसेट निकालेंगे तो इस वैल्यू को छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे। और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस में दो चीज़ों को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, एक ये है और आपका, और एक ये प्रीपेड एक्सपेंसेस लिखा हुआ, देखिए इन दोनों वैल्यूज को छोड़कर जितनी भी वैल्यूज आपको दी हुई है एसेट्स वाली, उन सबको ऐड कर लीजिए, तो लिक्विड एसेट्स आपके पास आ जाएगी। इसके बाद बात करें
हैं बिल्स रिसीवेबल, तो ये भी करंट एसेट्स का पार्ट है भाई, करंट एसेट्स मानी जाएगी इसको। प्रीपेड एसेट भी करंट एसेट माना जाएगा। क्रेडिटर्स क्या माना जाएगा, करंट लायबिलिटी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, करंट लायबिलिटी। बिल्स पेमेंट लिखा हुआ आ गया, फिर से ये पेबल है एक्चुअल में, ठीक है, बिल्स पेबल है ये, तो क्या आ जाएगा, ये भी करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है भाई, ये भी करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है, ठीक है। इसके बाद लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, भाई प्रीपेड का मतलब एसेट्स है, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ, लायबिलिटी, तो ये भी करंट लायबिलिटीज का ही पार्ट है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, अकेला इन्वेस्टमेंट लिखा होता तो हम नहीं लिखते, लेकिन ट्रेड लिखा हुआ गया तो इसलिए इसको भी करंट एसेट्स का ही पार्ट माना जाएगा, करंट एसेट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा है तो ये करंट लायबिलिटीज है। और लास्ट में मशीनरी लिखी है तो इसको भाई हम छोड़ देंगे, ये वैल्यू नहीं आने वाली है, इसको कट कर दीजिए, क्योंकि ये करंट एसेट्स नहीं है, ये फिक्स एसेट्स है, मशीन कैश फॉर्म में नहीं होती है, इसलिए फिक्स एसेट है। तो मैंने मेंशन कर दिए हैं, सारी वैल्यूज आपके सामने है, फार्मूला लगाइएगा और आप आसानी से इससे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। फार्मूला वही लगाना है। फार्मूला क्या लगाने वाले हैं मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। करंट एसेट्स के लिए तो जो फार्मूला मैंने आपको बताया वो बताया, लेकिन जब लिक्विड एसेट निकालने वाले हैं, लिक्विड एसेट्स के लिए जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं हम करंट एसेट्स माइनस करने वाले हैं इसमें से स्टॉक, ब्रैकेट लगा के करिएगा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी दोनों वैल्यू को जोड़ के माइनस करना है। कहाँ में से माइनस करना है, करंट एसेट्स में से माइनस करना है। अदरवाइज आप क्या करिए, स्टॉक और प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन दोनों वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, एक्सेप्ट कर दीजिए और उसके बाद इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करके लिखना है, एक्सेप्ट का मतलब छोड़कर है, बाकी सारी एसेट्स को ऐड कर लीजिए, है ना। ऑल एसेट्स को ऐड करना है, आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। तो आपकी क्या बन जाएगी, लिक्विड एसेट्स बन जाएगी या क्विक एसेट बन जाएगी। क्विक एसेट्स भी याद रखिएगा, क्विक एसेट्स भी कहा जाता है इसको। फॉर्मूला क्या यूज होने वाला है रेशो निकालने के लिए, लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। रूल वही रहेगा कि आपको ये बताना है कि करंट प्योरली कैश कितना है आपके पास, प्योरली लायबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास करंट एसेट मौजूद है, कितनी करंट एसेट्स आपके पास मान के चलिए 100K की हैं, ओके, जिसमें से लिक्विड एसेट्स कितनी है आपके पास, मान के चलिए ओनली 80K की है। और आपके पास जो अब करंट लायबिलिटीज हैं, क्या है, करंट लायबिलिटीज जो है वो आपके पास मान के चलिए 70K की हैं, कितनी हैं। तो अब अगर हमें रेशो निकालना हो तो अब इस रेशो से अगर इस वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे तो हमारे पास कितना 30K एक्स्ट्रा पैसे हैं, और इससे कंपेयर करेंगे हम तो हमारे पास अभी भी 10K एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। यानी हमें स्टॉक को बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अपने लोन चुका पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10K एक्स्ट्रा है हमारे पास, यहाँ 30K एक्स्ट्रा है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी। यह आपका लिक्विड वाला माना, लिक्विड रेशो माना जाएगा ये वाला, अगर देखा जाए तो इसको हम, और ये हमारी करंट एसेट करंट रेशो माना जाएगा, ओके, ये वाला 30 वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, समझा देता हूँ मैं, देख लीजिए ध्यान से क्या क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में आपको। तो इसमें फाइंड आउट करना है आपको करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग। दो चीज़ें निकालनी है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी हैं, सेम की सेम वही चीज़ें। क्या लिखा है, क्रेडिटर्स लिखे 1,60,000, बिल्स पेबल लिखा हुआ है, पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है, क्या कॉपी हो गया है। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ क्या क्या नोट डाउन करना है आपको। सबसे पहले करंट एसेट नोट डाउन करना है, तो मैं यहाँ फाइंड आउट कर दूंगा आपको, सम साफ कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, पेमेंट्स लिखे हुए हैं आपके, क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया तो ये लायबिलिटी का पार्ट है, ये भी लायबिलिटी का पार्ट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये लायबिलिटी का पार्ट है। कैश, तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास भाई, कैश। प्लस करने वाले हैं कैश के बाद डेटर्स लिखा है तो भैया सेकंड वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, डेप्टर्स, ठीक है। प्लस इसके बाद आपको करना कैसे है ऐसे बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद लिखा कैश एट बैंक, तो ये भी भैया हमारा क्या पार्ट है, बैंक का ही पार्ट है, तो यानी कैश एट बैंक लिख लेते हैं। पहले कैश लिखा था, कैश एट बैंक लिखा हुआ है, यानी पैसे बैंक में मौजूद में डिपॉजिट है हमारे। इसके बाद लिखा है स्टॉक, तो ये भी स्टॉक भी आ जाएगा भाई यहाँ पे, स्टॉक। और उसके बाद लिखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आ जाएगा, प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो पैसे हम एडवांस में खर्च कर देते हैं उसी को प्रीपेड बोलते हैं। और लास्ट में लिखा है बिल्स रिसीवेबल, यानी कि BR, ओके। अब सारी वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। सबसे पहले कैश कितना है हमारे पास, जो कैश है वो कितना है, 10 लाख रुपीज़ का कैश है, तो यहाँ भैया हमने 10 लाख रुपीज़ नोट डाउन कर लिए। प्लस इसके बाद 2 लाख रुपए के डेटर्स हैं हमारे पास, तो 2 लाख रुपए हमने डेटर्स में नोट डाउन कर लिए हैं, 2 लाख रुपीज़। और इसके बाद प्लस अगला क्या है, कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक में कितना डिपॉजिट है हमारे पास, 5,000 डिपॉजिट है। प्लस इसके बाद स्टॉक कितना है, 90,000 रुपीज़ का स्टॉक है हमारे पास, तो 90,000 हमने यहाँ नोट कर लिए। प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस 30,000 रुपीज़ के हैं हमारे पास, तो यहाँ 30,000 हो गए। प्लस इसके बाद जो आपके पास BR है वो कितने रुपए का है, 50,000 रुपीज़ का है। इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपका करंट एसेट्स आपके पास आ जाएगी। तो भैया देखिए ये 10 लाख है, ये 2 लाख है, तो कितना होगा 12 लाख, तो यही होगा, सिंपल छोटी सी वैल्यू हो गई है हमारे पास। अब इसके बाद देखिए 10 यहाँ से करिए लीजिए तो ये भी 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख, 1,50,000, 1,20,000 और 1,50,000 तो 1,70,000, ठीक है। अब ये कितने थे हमारे पास, 12 लाख ये थे, और यहाँ कितना आ गया 1,70,000, ठीक है। तो 1,70,000 प्लस 12 लाख कितने हो जाएंगे टोटल, 13,70,000,
तो 13,70,000 हो जाएगी। ये आपकी क्या हो गई, करंट एसेट्स हो गई। इसके बाद करंट लायबिलिटीज़ आपको चेक करनी है कितनी है हमारे पास। तो भाई करंट लायबिलिटीज़ को हम देख लेते हैं, क्या लिखा है, क्रेडिटर्स लिखा हुआ है, तो हमने पहले लिखा है यहाँ पे क्रेडिटर्स प्लस दूसरी वैल्यू है बिल्स पेबल, तो हमने यहाँ लिख लिया बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो ये वैल्यू का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया। बस ये तीन ही वैल्यूज हमारे पास दी हुई हैं, तो इन तीनों वैल्यूज को हम ऐड कर लेते हैं। तो वैल्यू पहले क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 1,60,000 गिवन है, 1,60,000 प्लस बिल्स पेबल कितने का है, 40,000 रुपीज़ का है भाई, तो 40,000 यहाँ पे नोट डाउन कर लिया हमने, प्लस ये वैल्यू कितनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने हैं हमारे पास, 20,000 रुपीज़ के, तो 20,000 हमने यहाँ नोट डाउन कर लिया है, तो ये 20,000 आ गया। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना आता है, 160, 140 कितना होता है, 2,20,000 रुपीज़ होते हैं। तो भैया 2,20,000 हमने यहाँ नोट डाउन कर लिए हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, करंट लायबिलिटीज आ गई है, करंट लायबिलिटीज। अब एक और चीज़ फाइंड आउट करनी है, उसका नाम है थर्ड नंबर पे लिक्विड एसेट्स भी हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो लिक्विड एसेट्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, क्या फॉर्मूला लगाने वाले हैं, लिक्विड एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करने वाले हैं स्टॉक और पीपी यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो भाई क्या वैल्यू हो जाएगी, करंट एसेट की वैल्यू कितनी निकाली है, 13,17,000 हमने फाइंड आउट की है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 13,70,000, कितना लिखने वाले हैं, 13,70,000 आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब प्लस इसमें से सॉरी माइनस करना है हमें स्टॉक को और उसको, तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है हमारे पास, स्टॉक की जो वैल्यू है वो 90,000 रुपीज़ है और प्रीपेड वैल्यू कितनी है 30,000, तो 90 प्लस 30 कर लीजिए यहाँ पे, तो 90,000 प्लस 30K, ठीक है। तो अब 13,70,000 आपने यहाँ नोट डाउन किया, माइनस करना है इसमें से 90 प्लस 30 यानी कितना माइनस करना है, 1,20,000 आपको माइनस करना है। तो 1,20,000 माइनस करने में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखिए 30 में से 1 जाएगा तो 12 बचेगा और 70 में से 20 आएगा तो कितना बचेगा 50। तो 12,50,000 आपके पास क्या आ जाएगी, करंट सॉरी लिक्विड एसेट्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी, क्विक एसेट्स, ठीक है। तो अब आपको फॉर्मूला लगाना और आपको आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। लायबिलिटीज़ काफ़ी कम है आपके पास में और एसेट ज़्यादा है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं आपके सामने, तो सिंपल सा आपको पहले ऐसे नोट डाउन करना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है, तो दोनों चीज़ें आपकी आसानी से फाइंड आउट ईजिली हो जाएंगी। एक एग्जाम्पल और लेने वाला हूँ मैं, समझा दूंगा मैं आपको। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके पास में, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने एग्जांपल लिए हैं, सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको, फाइंड आउट कर लेंगे आप। तो क्या लिखा है, करंट एसेट्स लिखी हुई है साफ साफ, करंट लायबिलिटीज भी लिखी हुई है। अब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है, बस आपको सिंपल ऐड करना है। लेकिन अब यहाँ पे लिखा है लिक्विड रेशो, क्या फाइंड आउट करना है, करंट रेशो फाइंड आउट नहीं करना, हमें लिक्विड रेशो फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, लिक्विड रेशो। तो भैया लिक्विड एसेट चाहिए, क्या चाहिए, लिक्विड एसेट चाहिए और साथ में क्या चाहिए, करंट लायबिलिटीज चाहिए। तो देखिए नीचे वाली जो वैल्यू इन सबको ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाएगी, करंट लायबिलिटीज आ जाएगी। लेकिन अब जब लिक्विड एसेट निकालेंगे तो आप पहले देखिए तो कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि हम सबको ऐड करें फिर फॉर्मूला लगाएं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इन दो चीज़ों को छोड़कर सारी चीज़ें जोड़ लेंगे। क्या क्या, एक स्टॉक को जो मैं राउंड कर रहा हूँ इनको आप मिस कर दीजिएगा, बस क्या करेंगे आप, ये स्टॉक छोड़ देंगे आप और प्रीपेड एक्सपेंसेस छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे, ये प्रीपेड, ये लिखा हुआ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये प्रीपेड लिखा हुआ है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इन दो वैल्यूज को आप छोड़ दीजिए, बाकी सारी चीज़ों को ऐड कर लीजिए, तो क्या बन जाएगी आपके पास, लिक्विड एसेट बन जाएगी। यानी कि आपको क्या लिखना है, लिक्विड एसेट, आपकी बात लिखना है लिक्विड एसेट इजिकल टू, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हम वैल्यू लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कैश प्लस करने वाले हैं डेप्टर्स, ठीक है, फिर प्लस करने वाले हैं इसके अंदर बिल्स रिसीवेबल और फिर प्लस करने वाले हैं इसमें आपका लिखा है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो ये भी आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ओके, प्लस बस इसके बाद कुछ बचता नहीं है, इन सबको ऐड कर लीजिए। तो क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी, लिक्विड एसेट। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वो आपका करंट एसेट में नहीं आता, शॉर्ट कोई वैल्यू आती है तो उसको आपको करंट एसेट में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो करंट एसेट सारी की सारी दी हुई थी, वैसे भी लिखा हुआ था भाई यहाँ पे, ये सारी जितनी वैल्यू दी हुई है सारी की सारी करंट एसेट्स हैं, मेंशन है साफ साफ कि सारी की सारी करंट एसेट्स हैं। तो भाई दो चीज़ों को छोड़ देना है लिक्विड एसेट निकालने के लिए, कौन कौन सी, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस, बाकी सारी क्या मानी जाएंगी, लिक्विड मानी जाएंगी एज पर रूल। इसके बाद करंट लायबिलिटीज निकाल लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको ये वाला यूज करना है और इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। मैं तरीका बता चुका हूँ कैसे आपको निकालना है। एक एग्जांपल और ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ये कर देता हूँ मैं आपके सामने क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ऐसे भी आपके सामने आ सकते हैं। तो क्या लिखा है, इफ करंट रेशो ऑफ द कंपनी कितना लिखा है, 2.5:1। आगे लिखा है स्टॉक 1,20,000 है एंड करंट लायबिलिटीज आर कितनी लिखी है, 1 लाख रुपीज। देन द डिटरमाइन द करंट एसेट्स एंड लिक्विड रेशो आपको फाइंड आउट करना है।
तो देखिए अब आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया है, करंट रेशो ऑलरेडी गिवन है हमारे पास में, और एक करंट लायबिलिटीज गिवन है और स्टॉक गिवन है, और हमसे दो चीजें पूछी जा रही हैं क्वेश्चन के अंदर। क्या पूछी जा रही है? करंट एसेट्स हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरा करंट लिक्विड रेशो हमें कैलकुलेट करना है। तो भैया लिक्विड रेशो के लिए हमें लिक्विड एसेट भी चाहिए होगी, तो हमें ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 पे ये फाइंड आउट करना है, नंबर 2 पे ये फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये नंबर 3 पे ये निकलेगा, ये ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। नंबर 1 पे हमें क्या निकालेंगे? करंट एसेट्स निकालेंगे, नंबर 2 पे ये निकालेंगे, और नंबर 3 पे ये निकालने वाले हैं हम। तो ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लिक्विड रेशो, करंट रेशो क्वेश्चन में गिवन है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं करंट रेशो। क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ये फार्मूला होता है हमारे पास भाई, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं हम। करंट रेशो गिवन है हमारे पास, कितना गिवन है? 2.5, और रेशो 1 लिखा है, तो 1 नीचे आ जाएगा भाई, रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि रेशो वाला नंबर नीचे आ जाता है, इसको ब्रेक करके नीचे आ जाता है, ठीक है। अब इजिकल टू लगा दिया। अब इसके बाद करंट एसेट्स कितनी क्वेश्चन में नहीं है भैया गिवन, तो करंट एसेट्स को हमने ऐसे कैसे लिख दिया है। अब लेकिन करंट लायबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है भैया? 1 लाख रुपीज गिवन है, देखिए। तो यहाँ पे हमने 1 लाख रुपीज नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिक्स क्वेश्चन हो जाएगा ये। अब इसके बाद क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका यहाँ इसका यहाँ। तो भाई करंट एसेट्स इजिकल टू कितना आ जाएगा? 1 लाख इंटू कितना करने वाले हैं? 2.5। तो भाई 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 गुना करना है। क्या करना है? 2.5 गुना करना है। सिंपल सी बात है, जब बिजनेस के पास 1 लाख रुपए की एसेट्स हैं और उसका जो रेशो है ऊपर वाला रेशो 2.5 लिखा हुआ, तो यानी 2.5 गुना उसके पास एसेट्स हैं। यानी आपके पास 1 रुपए की अगर लायबिलिटी है तो 2.5 रुपए की करंट एसेट्स आपके पास मौजूद है। इसका मतलब 2.5 लाख रुपए की आपके पास, ये पॉइंट वाइज हटाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इंटू कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 लाख रुपए की आपके पास करंट एसेट्स है। रेशो भी बोल रहा था हमारे पास कि भाई अब कंपनी के पास 2.5 रेशो 1 रेशो है ये आपका, यानी 1 रुपए की आपके पास लोन चुकाने के लिए आपको लोन चुकाना है, उसके बदले में आपके पास 2.5 लाख रुपए, यानी 2.5 रुपए आपके पास, 2.5 रुपए की एसेट्स पड़ी है, करंट एसेट आपके पास है। इसका मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या फाइंड आउट करना है? लिक्विड एसेट्स हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो भाई फॉर्मूला क्या बताया था लिक्विड एसेट्स का? लिक्विड एसेट का फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस करना है इसमें से स्टॉक। अभी अकेली एक स्टॉक वैल्यू दी हुई है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है, तो आप प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ दीजिए भाई, ठीक है। जरूर नहीं कि फॉर्मूला बोला है तो आपको लिखना ही पड़ेगा भाई, है ही नहीं तो कहाँ से लिखें हम, ठीक है। तो करंट एसेट्स कितनी आई है हमारे पास? 2,50,000 आ गई है, माइनस स्टॉक करने वाले हैं इसमें से कितना? क्वेश्चन में गिवन था 1,20,000 गिवन था, तो हमने यहाँ लिख लिया 1,20,000 रुपीज। माइनस कर लीजिए 2,50,000 में से 120 माइनस करेंगे तो देखिए 2 लाख में से 1 गया तो कितने बचे? 150 बचते हैं, और 150 में उसके बाद 50 में से 20 आएंगे तो कितने बचे? 30। तो यानी 1,30,000 रुपीज आपके पास क्या बच गया? करंट एसेट्स बच गई है, यानी लिक्विड एसेट बच गई है, ठीक है। लिक्विड या क्विक बोल सकते हैं इसको आप। इसके बाद फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए ये तो आपके पास 1 लाख रुपए की है और ये 1,30,000 की। अब फॉर्मूला लगा के हमें क्या निकालना है? लिक्विड एसेट्स निकालनी है। तो भैया लिक्विड रेशो, सॉरी, ठीक है। तो लिक्विड या क्विक रेशो एक ही बात होती है, लिक्विड या क्विक रेशो, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला क्या लगने वाला है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज लगने वाला है। क्या लगने वाला है? करंट लायबिलिटीज। तो भैया ये कितनी आई है हमारे पास? 1,30,000 रुपीज आई है, और ये कितनी है हमारे पास? 1 लाख रुपए की एसेट्स हैं, वो लायबिलिटीज हैं। तो आप डिवाइड कर लीजिए और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो देखिए कितने जीरो हैं? 4 से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचता कितना हमारे पास? 13 अपॉन में 10, तो रेशो क्या बन जाएगा? 1.3 अपॉन में 1। तो इसको रेशो में कैसे लिख लेंगे? 1:3:1। यानी कहने का मतलब है कि आपके पास जो लायबिलिटीज है आपके पास, अगर आपसे कोई बोलता है भैया आपके लोन फौरन क्लियर करिए आप, तो जो करंट लायबिलिटीज है आपकी वो कितनी है? 1 रुपए की है, और बदले में उसके पास आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं? 1 रुपये 30 पैसे, यानी 30 पैसे आपके पास एक्स्ट्रा है। इसी को हम बोलने वाले हैं लिक्विड रेशो, यानी 1.3:1 आपका लिक्विड रेशो कहलाएगा। एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ, सिर्फ करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये चैप्टर हम ये लेक्चर हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें थोड़े से एडवांस और दूसरे जो रेशो होते हैं वो निकाले जाएंगे। अभी हमने सिर्फ 2 रेशो की बात की है, सारा रेशो अगर कैलकुलेट करेंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द करंट रेशो, हमें कैलकुलेट करना है। सिंपल वही चीज़ है, स्टॉक काय में आएगा भाई? करंट एसेट्स में आता है, तो ये करंट एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद डेटर्स में काय में आते हैं? ये भी करंट एसेट्स में आते हैं, तो करंट एसेट्स में लिख लेंगे आप। बिल्स रिसीवेबल काय में आएगा? करंट एसेट्स में आएगा। उसके बाद एडवांस टैक्स पेड, भैया एडवांस लिखा है, एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, यानी प्रीपेड में जो भी आप पैसे दे देते हैं उसे करंट एसेट्स ही बोला जाता है। इसके बाद कैश इन हैंड, तो ये भी करंट एसेट्स का ही पार्ट है। उसके बाद लिखा है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30,000 रुपीज़ वैल्यू है। कितनी वैल्यू है? 30,000 रुपीज़ है, ठीक है। तो ये क्या है? आपकी करंट लायबिलिटीज़ है भाई। इसके बाद बैंक बिल्स पेमेंट लिखा हुआ है, यानी सॉरी पेमेंट लिखा हुआ, पेबल है एक्चुअल में, बार बार पेमेंट लिखा हुआ आ गया है। तो वैल्यू कितनी है हमारे पास? ये भी करंट लायबिलिटीज़ ही है, ओके। इसके बाद लिखा है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कितना हमारे पास में? ये भी करंट लायबिलिटीज़ ही है। तो भाई ये सारी की सारी क्या है? आपकी लाइन से दी हुई है, ये सारी की सारी आपकी क्या है? करंट लायबिलिटीज़ है। इनको आप ऐड कर लीजिए,
ठीक है, इन सबको ऐड कर लीजिए और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू भी ऐड कर लीजिए आप, यहाँ तक इन सारी वैल्यूज को आप ऐड कर लीजिए तो आपकी क्या फाइंड आउट हो जाएगी, करंट एसेट्स फाइंड आउट हो जाएगी। और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे आप करंट एसेट्स अपॉन में करंट लाइबिलिटीज, तो आपका आंसर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गए होंगे आपको। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।